हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग टेंस करने वाले हैं क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को टेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसी का सल्यूशन लेकर हम लोग आए हैं। हम बिल्कुल ही इजी वे में आपको टेंस करना सिखाएंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। और जब हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे जिसमें आपको वो सारे टेंस कराए जाएंगे जो यहाँ पे हमने सीखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जो इंट्रो है, इसका इंट्रो देख लेते हैं। इसमें मैन वर्ब के साथ ता है, ती है और ते है का यूज़ होता है। तो जब भी कोई लास्ट वर्ड हमको ता है, ती है या ते है दिखाई दे, जैसे राम घर जाता है, इस तरह के सेंटेंस सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो इसका पहला हम कर लेते हैं। इसमें होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम आशा करते हैं कि आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ये सब को पता होगा, वरना हम आपको बता भी देंगे एक साथ थोड़ा सा। इसका यूज़ मोस्टली हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो जैसे सीता गाना गाती है, इसमें गाना जो गाता है यानी कि मोस्टली काम जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यह गाना कौन गा रहा है? सीता। वर्ब हमको पता है, हंसना खेलना कूदना ये सब वर्ब होती है, तो गाना यहाँ पर एक वर्ब है। और गाना क्या गा रही है? गाना। तो क्या से हमें ऑब्जेक्ट आंसर मिलता है, तो क्या गा रही है? गाना। तो हमको मिल गया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम बनाते हैं इसको। सीता, सब्जेक्ट लिखा हमने सबसे पहले इसमें, सीता गाती, गाती का सिंग, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने एस लगा दिया। गाना के लिए अ सॉन्ग। दूसरा देखते हैं, वह खाना खाता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, खाता हमारा वर्ब हो गया और ये खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको करते हैं। वह के लिए ही और खाना के लिए ईट। ईट के बाद क्या खा रहा है? खाना। तो उसके लिए हमने लगाया फूड, तो हो गया ही ईट्स फूड। अब हम देखते हैं, इसी का दूसरा एक फॉर्मूला और होता है। ये हमारा एक सब्जेक्ट के लिए तो हो गया, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के लिए। अब बाकी के लिए हम क्या लगाएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अब इसमें एस ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अभी कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे? हम मोस्टली इसको फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। हालांकि कुछ थर्ड पर्सन के साथ भी लग जाता है, जैसे दे, इनके साथ भी इसका यूज़ हो जाता है, लेकिन हम मोस्टली की बात करते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे के लिए हमने लगाया दे। खेलना के लिए प्ले, देखिए यस तो लगाना नहीं है हमको, तो हो गया दे प्ले, क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, हो गया हमारा। मैं बाजार जाता हूँ, तो आई के साथ हमने लगाया गो, क्योंकि हमको एस ई एस नहीं लगाना है। आई गो टू, बाजार के लिए मार्केट। हो गया। ये देखा आपने कितनी इजीली तरीके से हमने कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, जो एफर्मेटिव के अलावा सभी में लगाई जाएगी। तो डू डज प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। वे बाजार नहीं जाते हैं, इसमें नहीं का यूज़ होगा क्योंकि हमको नेगेटिव से समझ में आ रहा है कि नॉट का प्रयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। तो वे के लिए हमने लगाया दे। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम लगाएंगे डू। फिर उसके बाद हमको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट, फिर जाने के लिए गो, वर्ब लग गई, टू और बाजार के लिए मार्केट। अब अगला देखते हैं हम आपसे बात नहीं करते हैं। तो हम के लिए वी, क्योंकि ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू, उसके बाद नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो बात करना होता है टॉक टू, आपसे यू। हो गया ये भी हमारा। चलिए थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछता है। इसमें यस या नो का जवाब दिया जाता है। जैसे क्या आप इस घर में रहते हैं? तो हाँ या ना, यानी हाँ हम इस घर में रहते हैं या नहीं हम इस घर में नहीं रहते। तो इसी तरह के क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसमें क्वेश्चन मार्क का ज़रूर प्रयोग करेंगे हम लास्ट में।
यहाँ से इंटेरोगेटिव से लेके डबल इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव तक के हमारे जितने भी सेंटेंस आते हैं उन सभी में हम क्वेश्चन मार्क का ज़रूर साइन लगाएंगे। तो देखिए, क्या आप इस घर में रहते हैं? तो हमने देखा हमको सबसे पहले डू डज लगाना है। आप एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने डू लगाया। यू रहना के लिए लिव। अब घर में तो इन, इस घर की बात हो रही है तो दिस हाउस। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार हम। क्या राहुल झूठ बोलता है? तो राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम डज लगाएंगे। राहुल बोलना, झूठ बोलना की होती है टेल अ लाई, तो डज राहुल टेल अ लाई। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगले सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव में बस यही होगा कि हम इसमें भी नॉट का प्रयोग करने लगेंगे। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, क्या मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, देखा आपने यहाँ पे नहीं का प्रयोग हो गया, यानी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है ये। तो मैं के लिए हमें डू लगाना पड़ेगा। तो डू आई निगेटिव है, देन नॉट, जाना की गो, वहाँ के लिए देयर। हो गया है ये हमारा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आप उसे जानते हैं? सॉरी, यहाँ नहीं लग पाया। क्या आप उसे नहीं जानते हैं? तो हम इस तरह से बनाएंगे, क्या आप उसे नहीं जानते हैं। तो डू यू नॉट, यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट नो हिम या हर, उसे के लिए हम हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। चलिए अगले देखते हैं हम। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड किस तरह से आएगा हमारे लिए, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है WH टाइप क्वेश्चन, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, इन सभी में WH का होगा। इसके अलावा भी कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे हाउ, इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड भी आ जाते हैं, तो इनका प्रयोग भी होता है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा अदर वर्ड। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। वह आज कहाँ जाता है? तो कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इसके लिए कहाँ को सबसे पहले लेके आते हैं। कहाँ की हमें जानते हैं कि वेयर होता है, तो वेयर वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। वेयर डज, वह के लिए ही, जाना का गो, टुडे। तो वेयर डज ही गो टुडे। आप उसे कैसे जानते हैं? तो कैसे के लिए हम लगाएंगे हाउ। आपके एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। हाउ डू यू, जानने का नो, उसी के लिए हिम। हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि हम इसको हिम के साथ साथ हर का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको सूटेबल पड़े, यहाँ दोनों को ही सही माना जाएगा। चलिए लास्ट में कर लेते हैं। अब हमारा बचा है डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले से जान रहे हैं कि नेगेटिव की वजह से यहाँ इसमें क्या जुड़ जाएगा, नॉट और जुड़ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसमें, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड। देखिए, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आती हूँ, तो क्यों के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे, तो वाई, मैं एक प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे हैं हम यहाँ पे, जिसके साथ हम डू लगाएंगे। तो वाई डू, मैं के लिए आई, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, आने की कम, टू, क्योंकि यहाँ दो वर्ब हैं, एक आना और एक मिलना, तो दो वर्ब को हम जब जोड़ते हैं तो टू के साथ जोड़ेंगे। तो कम टू मीट, आपसे के लिए यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वाला देख लेते हैं हम, वे आपके साथ कहाँ जाते हैं। कहाँ की हम सबसे पहले लगाएंगे, तो कहाँ का वेयर, वे के एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डू, वे आप, जाना की गो, आपके साथ तो विथ यू। इसी के साथ हमारे सारे सेंटेंसेस ख़त्म हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। इसी तरह से आगे भी सेंटेंस सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।